माना चलती कठिन परीक्षा पर मेहनत मेरा हथियार है। गुरुओं से हम लेकर शिक्षा अर्जुन रण को तैयार है। सबर का मेरा बांध ना टूटे गला किस्मत का घोटूंगा। बस चंद लम्हों के बाद मैं सफल बनकर लौटूंगा, सफल बनकर लौटूंगा। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीएस विद्यापीठ चोपटा पे। और मैं विक्रम सर लगातार आपके लिए इस यूट्यूब चैनल आपके इस परिवार के ऊपर सिलेक्शन सीरीज के अंदर हरियाणा जीके की पॉलिटी का जो है टॉपिक लेके आ रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पहले भी बताया था, दोबारा फिर से आज रिपीट कर रहे हैं कि हम हमारे इस यूट्यूब चैनल आपके इस परिवार के ऊपर एक सिलेक्शन सीरीज शुरू की थी। और प्यारे बच्चों, जब तक आपका कोई एग्जाम नहीं हो जाता तब तक लगातार हर सब्जेक्ट की यहाँ पर क्लास जो है प्रोवाइड करते रहेंगे। बाद आके जब आगामी परीक्षा आएगी कभी, तो उसके अंदर सबसे पहले जैसे हरियाणा पुलिस का एग्जाम होगा, ग्रुप डी है या मेंस है, जो भी एग्जाम होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हम इसके अंदर मैराथन है, उसके अलावा पीवाईक्यू सीरीज है, एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए लगातार लेके आते रहेंगे। बस आप हमारे इस परिवार के साथ जुड़े रहिए। तो आज इसी हरियाणा की पॉलिटी के टॉपिक को प्यारे बच्चों आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे हरियाणा में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट। और प्यारे बच्चों, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से जो परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है, ठीक है, इसका डिजाइन किसने बनाया था, व्यक्ति कहाँ से विजिट है, या पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, स्वतंत्रता से पहले कहाँ था, बाद में कहाँ बनाया गया, फिर कहाँ शिफ्ट किया गया था, किसने शिफ्ट करने का कार्य किया, पहले न्यायाधीश कौन थे, वर्तमान में न्यायाधीश कौन है, सारे फैक्ट जानेंगे। ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हाई कोर्ट है इनके बारे में फैक्ट क्या लिखना है। पहला फैक्ट देखो, जो हाई कोर्ट है इनके बारे में प्यारे बच्चों दो फैक्ट आते हैं। पहला आपका फैक्ट जो आता है, पहला तथ्य जो आता है वो हमारा आता है भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 214, यानी आर्टिकल 214 जो है मेरे प्यारे बच्चों एक बात कहता है कि प्रत्येक राज्य का, किसका, प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। अगर आपसे मैं एक बात पूछूं कि क्या प्यारे बच्चों ये सत्य है, प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, तो आप कहोगे गुरुजी नहीं, क्योंकि वर्तमान के अंदर भारत में राज्य कितने रहेंगे, 28। तो फिर हाई कोर्ट कितने आते हैं, 25। तो बेसिक सी बात है, दो या दो से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो फिर दूसरा आर्टिकल मेरे प्यारे बच्चों आपको कौन सा लिखना है, दूसरा आर्टिकल, दूसरा अनुच्छेद आपको लिखना है अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 231। और अनुच्छेद 231 जो है मेरे प्यारे बच्चों एक बात कह रहा है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट होगा। दो या दो से अधिक राज्यों का एक संयुक्त हाई कोर्ट होगा, एक संयुक्त हाई कोर्ट होगा। दो या दो से अधिक राज्यों का क्या होगा, एक संयुक्त यानी जॉइंट हाई कोर्ट होगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि दो या दो से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट होगा, ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो दो है, इस दो से अधिक कितने रहेंगे, 3, और इनका हाई कोर्ट कितना होगा, 1। यानी तो फिर हमारा आर्टिकल कौन सा बन गया, 231। कौन सा हो जाएगा, 231। अब आगे प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, आगे आपको एक तरफ लिखना है पिरामिड प्रणाली। पिरामिड प्रणाली यानी हमारे देश के अंदर न्याय के लिए एक प्रणाली जो आती है, उस प्रणाली को बोला जाता है पिरामिड प्रणाली। क्या बोला जाता है, पिरामिड प्रणाली।
और जो पिरामिड प्रणाली हमारी रहेगी मेरे लाडले बच्चों, वो कौन सी रहेगी, किस प्रकार से रहेगी? देखो, पिरामिड प्रणाली में आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, बस इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बिल्कुल आराम से समझेंगे। पहले आपके लिए पिरामिड प्रणाली जो है वो रेडी करते हैं। क्या होगा आपके प्यारे बच्चों, जो पिरामिड प्रणाली है इसमें आपको लिखना क्या है? देखो, जो सबसे निचली हमारी न्याय प्रणाली आती है वो प्यारे बच्चों हमारी रहेगी न्याय पंचायत। कौन सी हो जाएगी? न्याय पंचायत। या मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको लिख देता हूं ग्राम न्यायालय। क्या हो जाएगा? ग्राम न्यायालय। और जो ग्राम न्यायालय है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब रहेगा, ये कौन सी कोर्ट रहेगी? आप कहोगे गुरुजी हमारी आती है विलेज कोर्ट। कौन सी आती है? विलेज कोर्ट। उसके बाद हमारे जिले के ऊपर, जिले स्तर पे हमारी रहेगी मुंशिप न्यायालय। कौन सा हो जाएगा? मुंशिप न्यायालय। और मुंशिप न्यायालय के बाद आपको स्टूडेंट्स लिखना है जिला एवं जिला एवं स्तर न्यायालय। क्या लिखोगे? जिला एवं स्तर न्यायालय। यानी प्यारे बच्चों इसको आप लिखोगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट। कौन सा हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट। और जिला न्यायालय के बाद आपको स्टूडेंट लिखना है उच्च न्यायालय। क्या लिखोगे? उच्च न्यायालय। और मेरे लाडले बच्चों जो उच्च न्यायालय है इसका मतलब रहेगा हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के बाद सबसे ऊंचा न्यायालय जो आता है उसका नाम रहेगा सर्वोच्च न्यायालय। क्या लिखोगे? सर्वोच्च न्यायालय। और इसको मेरे लाडले बच्चों आपको लिखना है सुप्रीम कोर्ट। यानी उच्चतम न्यायालय जो है न्याय की प्रक्रिया सबसे ऊंची है, तो ये हमारा हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। इसके नीचे उच्च न्यायालय, उसके नीचे जिला एवं स्तर न्यायालय, फिर इसके नीचे मुंशिप न्यायालय आता है, यहाँ पर आता है ग्राम न्यायालय यानी विलेज कोर्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो ग्राम न्यायालय हमारा रहेगा ये मेरे प्यारे बच्चों रहेगा ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तर पर किस स्तर पर आता है? ग्राम स्तर के ऊपर आता है। उसके बाद जो मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिखे हैं, जो मैंने सेशन कोर्ट लिखे हैं और मैंने मुंशिप न्यायालय लिखा है, ये प्यारे बच्चों आ जाएगा जिला स्तर पर। किस पे आ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर। और जो मैंने लिखा है ना उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में मेरे प्यारे बच्चों आपको लिखना है वर्तमान में भारत में पूछे आपसे कि कितने हाई कोर्ट या कितने उच्च न्यायालय है, तो वर्तमान में स्टूडेंट्स रहेंगे 25 हाई कोर्ट। और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो आपको क्या लिखना है? सर्वोच्च न्यायालय ऑलरेडी आपको पता है कितना आ जाएगा, एक। सर्वोच्च न्यायालय क्या हमारा? सिर्फ एक है। सुप्रीम कोर्ट एक है, हाई कोर्ट 25 है। उसके बाद हमारे है सबसे निचला हमारा है ग्राम न्यायालय यानी विलेज कोर्ट। अब लिखना क्या है आपको? पहला फैक्ट मेरे प्यारे बच्चों, पहला फैक्ट आपको लिखना है, सबसे पहला फैक्ट लिखिए इसके अंदर, जो ग्राम न्यायालय है इसकी स्थापना लिखिए। तो लिखना मेरे दोस्त ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय अधिनियम, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। यानी इसको इंग्लिश में आप क्या लिख सकते हो? विलेज कोर्ट एक्ट 2008। यानी कि आपसे पूछा जाए कि ग्राम न्यायालय की स्थापना जो है किस अधिनियम के तहत हुई, तो मेरे प्यारे बच्चों ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 क्या हो जाएगा? विलेज कोर्ट एक्ट 2008 के तहत क्या होती है? ग्राम न्यायालय की स्थापना होती है। अब आगे आपसे दूसरा फैक्ट क्या पूछा जा सकता है? इसी में दूसरा फैक्ट मेरे लाडले बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा में कितने
ग्राम न्यायालय है। संचालित कितने हैं? तो लिखना मेरे दोस्त, हरियाणा में संचालित ग्राम न्यायालय, हरियाणा में संचालित ग्राम न्यायालय, हरियाणा में संचालित ग्राम न्यायालय, हरियाणा में संचालित ग्राम न्यायालय जो है वो हमारे रहेंगे स्टूडेंट्स दो। कितने हो जाएंगे? दो। और जो दो ग्राम न्यायालय आते हैं ना हरियाणा के अंदर संचालित है, इनमें से पहला लिखिए शाहबाद। शाहबाद कहाँ पे हो जाएगा? शाहबाद हमारा रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पे हो जाएगा? हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर लिखिए शाहबाद ग्राम न्यायालय। क्या लिखोगे? शाहबाद ग्राम न्यायालय। और शाहबाद ग्राम न्यायालय जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा रहेगा शाहबाद, यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा? कुरुक्षेत्र के अंदर। किस में रहेगा? कुरुक्षेत्र में। लिखना पहला फैक्ट है इसकी स्थापना। स्थापना तो शाहबाद ग्राम न्यायालय की स्थापना होती है 2010 के अंदर। कब होती है? 2010 में। इसी में दूसरा तथ्य लिखिए, यह है हरियाणा का पहला ग्राम न्यायालय है। हरियाणा का पहला ग्राम न्यायालय है। यानी बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे एग्जामिनर के हरियाणा का पहला ग्राम न्यायालय जो है वो कहाँ खोला गया था? आंसर क्या दे के आओगे? शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर। किस वर्ष? 2010 के अंदर। कर लो इतना याद। आगे देखो, आगे लिखना मेरे दोस्त दूसरा फैक्ट, और दूसरा हमारा फैक्ट रहेगा, दूसरा हमारा रहेगा सिरसा के अंदर। और सिरसा में जो दूसरा ग्राम न्यायालय आता है वो सिरसा के शहर आता है रानिया के अंदर। कहाँ रहेगा? रानिया में, जिसको 14वीं सदी के अंदर राय बिरू ने बसाया था। इसी रानिया के अंदर हमारा आ जाएगा दूसरा ग्राम न्यायालय, यानी रानिया विलेज कोर्ट या रानिया ग्राम न्यायालय। और रानिया ग्राम न्यायालय ऑलरेडी कहाँ पे रहेगा? रानिया यानी सिरसा के अंदर। रानिया सिरसा के अंदर। तो इसके बारे में लिखना, इसकी स्थापना, इसकी स्थापना रहेगी 2013 के अंदर। 2013 के अंदर, यानी रानिया ग्राम न्यायालय स्टूडेंट्स 2013 के अंदर इसकी स्थापना होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट क्या लिखोगे? आगे नेक्स्ट आप लिखोगे चल न्यायालय। क्या लिखोगे? मोबाइल कोर्ट, चल न्यायालय। पहला लिखिए आप फैक्ट, उसके बाद चल न्यायालय। न्यायालय और चल न्यायालय जो है इसको बोला जाता है मोबाइल कोर्ट। क्या बोला जाता है? मोबाइल कोर्ट। चल न्यायालय या मोबाइल कोर्ट जो है, आप फैक्ट लिखिए दूसरा स्टूडेंट्स। आगे हमारा नेक्स्ट रहेगा मोबाइल कोर्ट, यानी जिसको बोला जाता है चल न्यायालय। चल न्यायालय का मतलब क्या है? कि जो पिछड़ा इलाका है, बिल्कुल जैसे हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं, इनमें सबसे पिछड़ा इलाका जो आता है वो आता है मेवात। जब आजादी के बाद मेवात के लोग, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग हैं और मुस्लिम लोग हैं, तो उसको हरियाणा का मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1947 के अंदर महात्मा गांधी ने गासेड़ा गांव में एक मीटिंग रखी, एक आयोजन, एक सम्मेलन बुलाया। उस मीटिंग के दौरान, उस सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने उन लोगों को एक आश्वासन दिया कि आप हरियाणा यानी भारत को छोड़ के मत जाइए, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान की तरफ पलायन कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने उन लोगों को रोकने का कार्य किया कि आप हरियाणा छोड़ के मत जाइए, आप लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, यानी आप लोगों के साथ जो है किसी प्रकार का भेदभाव न करके जितना सम्मान, जो मान हरियाणा के अन्य लोगों को मिलेगा, वही मान, वही सम्मान आप लोगों को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का अगर हनन हो रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो क्या कर सकता है? पिछड़े इलाके का लोग जो है मोबाइल के माध्यम से क्या कर सकता है? अपने अधिकार जो है उनके ऊपर जो है अगर कुठाराघात हो रहा है तो क्या कर सकता है? FIR वगैरह कर सकता है।
तो ये सर्वप्रथम जो शुरुआत होती है भारत का पहला रहेगा, ये नोट करना। जो चल न्यायालय है स्टूडेंट्स, इनमें क्या लिखोगे, पहला फैक्ट क्या लिखोगे, तो लिखो पहला फैक्ट है इसकी स्थापना, यानी इसका उद्घाटन कब हुआ था। तो मेरे दोस्त इसका उद्घाटन हुआ था अगस्त 2007 के अंदर, अगस्त 2007 में, अगस्त 2007 में इसका उद्घाटन करने का कार्य किया था केजी बालकृष्णन ने। किसने किया था, केजी बालकृष्णन ने। केजी बालकृष्णन नामक व्यक्ति ने अगस्त 2007 में पहले मोबाइल कोर्ट का उद्घाटन किया था। तो क्या हो जाएगा, ये भारत का पहला चल न्यायालय, भारत का पहला चल न्यायालय, यानी भारत का पहला चल न्यायालय अगर आपसे पूछे स्टूडेंट्स, यानी भारत का पहला मोबाइल कोर्ट अगर पूछे तो वो कहां पर खोला गया था, आपको आंसर देना है हरियाणा। आप कहोगे गुरुजी हरियाणा के अंदर अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो फिर लिखना मेरे दोस्त, हरियाणा के अंदर अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो आपको आंसर दे के आना है नू। और नू के अंदर कहां पे रहेगा, तो लिखना स्टूडेंट्स, ये नू के अंदर रहेगा पुन्हाना में। कहाँ जाएगा, पुन्हाना। और पुन्हाना कहाँ पे रहेगा, ये रहेगा नू के अंदर। स्थापना कब होती है, 2007 के अंदर। तो मेरे दोस्त मैंने आपको दो फैक्ट बताए हैं, एक मैंने आपको विलेज कोर्ट बताया था, एक मैंने आपको मोबाइल कोर्ट बताया है। अब आगे क्या लिखना है, आगे आपको लिखना है पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट। क्या लिखोगे, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट। तो लिखना इसके अंदर पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के बारे में। पहला तथ्य लिखिए पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के बारे में। पहला फैक्ट, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट इतिहास। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट लिख के आप लिख सकते हो इसका इतिहास। इसका आपको इतिहास जानना है, किसकी स्थापना हुई, कैसे थी, किस एक्ट के तहत हुई और कैसे स्थापना हुई, वही चीज आपको नोट करनी है। क्या लिखोगे, तो लिखना मेरे दोस्त, पहला लिखिए आप, ब्रिटिश सरकार के दौरान एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम था मेरे दोस्त GOI एक्ट 1915। क्या लिखोगे, GOI एक्ट 1915। इसको स्टूडेंट आप क्या कह सकते हो, जो जी है इसका मतलब होता है गवर्नमेंट। क्या होता है, गवर्नमेंट। ओ से हमारा होता है ऑफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। यानी मेरे दोस्त आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है वो ध्यान देना। आपसे एग्जामिनर या तो क्वेश्चन के अंदर या ऑप्शन के अंदर ये चीज देगा, या फिर क्या कर सकता है, इसी का अर्थ दे सकता है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो हिंदी में बोलेंगे भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1915। क्या लिखोगे, भारत सरकार अधिनियम 1915। ठीक है, लिखना इसमें पहला फैक्ट लिखिए मेरे दोस्त। पहला फैक्ट क्या रहेगा, तो लिखना पहला तथ्य कि GOI एक्ट 1915 जो है इसके तहत मार्च 1919 में, मार्च 1919 में लाहौर हाई कोर्ट की स्थापना हुई। मार्च 1919 में लाहौर हाई कोर्ट की स्थापना हुई, लाहौर हाई कोर्ट की स्थापना हुई। यानी आपसे स्टूडेंट एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सर्वप्रथम लाहौर हाई कोर्ट की स्थापना जो है किस वर्ष हुई। मैंने ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को गलत करते देखा है। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है पहले वो देखिए। एग्जामिनर इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछता है। पहला ये पूछ सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आप मेरे प्यारे बच्चों आप आंसर क्या दोगे, मार्च 1919। और पूछे कि लाहौर हाई कोर्ट की स्थापना किस
एक्ट के तहत हुई तो मेरे लाडले बच्चों एक्ट कौन सा हो जाएगा? GOI एक्ट 1915, या आप कह सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, या फिर आपको ऑप्शन जो है वो हिंदी में मिल सकता है भारत सरकार अधिनियम 1915। रख लो इतना याद है। आगे देखो नेक्स्ट, दूसरा फैक्ट लिखना मेरे दोस्त इसके अंदर है कि लाहौर हाईकोर्ट जो है इसके पहले न्यायाधीश कौन बने थे। तो अगली लाइन में लिखना लाहौर हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के प्रथम, लाहौर हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय न्यायाधीश, लाहौर हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय न्यायाधीश। तो लिखना मेरे दोस्त लाहौर हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे सर सादीलाल। कौन हो जाएंगे? सर सादीलाल। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था लाहौर हाईकोर्ट के प्रथम भारतीय न्यायाधीश सर सादीलाल का संबंध किससे रहेगा? तो किससे रहेगा? हरियाणा की बीरभूमि रेवाड़ी से। कर दोगे इतना? आगे देखो फिर, आगे मेरे दोस्त क्या लिखना है आपको, लाहौर हाईकोर्ट के बाद जो है इसी के अंदर आपको फैक्ट क्या लिखना है, जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है इनके बारे में फैक्ट क्या लिखोगे देखो आप। अब हुआ क्या कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हो जाता है तो आजादी के बाद जो है भारत और पाकिस्तान दोनों का बंटवारा हो जाता है। जब दोनों का बंटवारा हुआ तो बंटवारे के बाद लाहौर चला गया पाकिस्तान के अंदर, और इस लाहौर हाई कोर्ट को मेरे प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है इंडिया में शिफ्ट किया जाएगा। तो फिर इंडिया में लिखना आप कहाँ शिफ्ट